रजत जैसे यूट्यूबर्स वर्सेस करणवीर मेहरा जैसे एक्टर्स। ये टीवी एक्टर वर्सेस यूट्यूबर्स करवा दिया है किसने? शिल्पा ने, क्योंकि उनकी अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। क्योंकि शिल्पा को घर तोड़ना था। पहले जिस तरीके से करण और विवियन में लड़ाई करवाई, अब बारी उनकी थी कि पूरे घर को तोड़ दीजिए। तभी तो बड़े चौड़े में कहा कि अगर हम सारे मिलकर एक हो जाएं तो आपकी लुटिया डुबा देंगे, आपकी बत्ती मतलब वो जो होता है ना, डब्बा गोल कर देंगे। यार आप घर को तोड़ने के लिए आए हो क्या? घर के अंदर क्या आप फिर से वो लड़ाई चाहते हो? क्योंकि आपके अलावा वहां पर कोई नहीं चाहता और आपका करियर कितना बचा है हम सबको पता है। आप एक जमाने में एक्टर्स हुआ करती थी, अब आपको कुछ नहीं करना, लेकिन उसके चक्कर में बाकियों का काम खराब मत करो। दरअसल हुआ क्या था भाई, शिल्पा ने खुद गद्दारी की, खुद मक्कारी की, खुद दोगलापन किया और अब जानबूझकर बाकियों में लड़ाई करवा रही, बाकियों के ऊपर डाल रही और खुद को बिल्कुल भोली और मासूम दिखा रही हैं। यार शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? मतलब वही वाली बात है ना कि और पूरे घर को अब रजत के खिलाफ कर दिया कि भैया अब सब के सब हम एक हो जाएं तो तुम्हारी लुटिया दिबा देंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा पुराना शेर है कि खिलाफ है हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, यहां आसमान थोड़ी है। और रही बात करणवीर मेहरा की, तो मेरे दोस्त करणवीर मेहरा अच्छे से समझते हैं कि वहां पर कोई नहीं लड़ रहा था। शिल्पा खुद ही जबरदस्ती कर रही कि देखो हम सारे एक्टर्स एक हो गए तो तुम जैसों की छुट्टी कर देंगे। दिग्विजय सिंह राठी आते हैं और बोलते हैं, ओ मैडम आप कह रहे हो इतने सारे मिलकर देश के लिए 14 मेडल लेके आया रजत दलाल, आप सब मिलकर क्या कहना चाह रहे हो? आपके बस की नहीं है। 140 करोड़ जनता के बीच में नंबर 1 पर रजत दलाल रहा। ये बात रजत दलाल ने खुद कही शिल्पा से। लेकिन उन सब से इतर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर शिल्पा ये वाली डिबेट करवाना ही क्यों चाहती हैं? क्यों ये जंग छेड़ना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि सारे एक्टर्स मिल जाएं घर में और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं ये सारे अलग हो जाएं? आय हाय, तोड़ने की राजनीति, मुझे तो अंग्रेजों की याद आ गई। शिल्पा, एक सेकंड, शिल्पा तो लंदन में रहती है ना? ओ माय गॉड, तो फिर लंदन में रह के मेरे ख्याल से यही सब सीख रहे हैं कि आओ तोड़ो और बांटो सबको। भैया बड़ी पुरानी कहावत है, तभी मेरे ख्याल से वहां से ये अकल आ रही है कि कैसे तोड़ते हैं। वरना यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर कोई नहीं करता है, कोई नहीं बोलता कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ हम मिलके दबा देंगे। और अच्छी चीज ये कि भैया वहां पर विवियन, अविनाश, ये जितने भी तमाम लोग हैं, किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये सब लड़ाई, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ और सिर्फ एक फालतू की बहस है जिसमें ईगो अपना सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, क्योंकि खुद उन्होंने करणवीर मेहरा को फिर से धोखा दिया। और रजत दलाल अब सबके सामने जब ये वाली बात बोल रहे थे तब शिल्पा समझ रही थी कि हां, अगर बार बार बोली जाएगी तो करण के दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हां देखिए मैंने किस तरीके से आपको हर बार धोखा दिया है। और ऐसी धोखेबाज मक्कार के लिए अब ये चीज कम पड़ रही थी, तो उन्होंने घर में रजत दलाल के खिलाफ पूरे घर को एक करने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और कोई एक नहीं हुआ। लेकिन अगेन ये स्टेटमेंट बेइंतहा गलत थी। ना तो उस घर के अंदर कोई सोशल मीडिया स्टार है, ना तो उस घर के अंदर कोई एक वेटरन एक्टर या एक्ट्रेस है। वहां पर तमाम लोग, आप कंटेस्टेंट है, खिलाड़ी हैं, बिग बॉस में आप खेलने के लिए आए, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप अपना पार्टिसिपेशन रखिए। ये घर को तोड़ने की, लोगों के बीच में दरार डालने की, लोगों की दोस्तियां खराब करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। अपना गेम खेलेंगे, वरना दोस्त जनता सब देखती है मेरे दोस्त, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको क्या लगता है कि आप बोल देंगे और छिप जाएंगे? ना ना मेरे दोस्त, बिग बॉस में हर वक्त कैमरे हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। आप अगर कुछ बोलोगे तो वो सामने आएगा और बस फिर जंग छिड़ जाएगी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि लंदन में काफी कुछ और भी सीखे होंगे सिवाय डिवाइड एंड रूल के। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।